दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से जेईई मेन 2025 सेशन 1 का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। इस फॉर्म को आप लोगों को घर बैठे कैसे भरना है, मैं एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले अगर इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समझना होगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन समझने के लिए यहाँ पे एनटीए के वेबसाइट पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन को आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो बताया गया है कि 28 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर के बीच में आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और 22 नवंबर 2024 तक ही आप इसका जो है ना पेमेंट्स कर सकते हैं। बताया गया है कि 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 के बीच में इसका जो है ना एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन से 3 दिन पहले इसका जो है ना एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। दोस्तों, फॉर्म को भरने के लिए आपको जो है ना एनटीए के वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है ना इधर लेफ्ट साइड में स्टेप 1 अप्लाई टू ऑनलाइन यानी कि रजिस्ट्रेशन का सेक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करके और न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंफॉर्मेशन आएगा। यहाँ पे बताया जाएगा कि कितना एप्लीकेशन फी लगेगा, किस कैटेगरी को और किस पेपर के लिए, और आउट ऑफ इंडिया के लिए कितना एप्लीकेशन फी लगेगा। इन सबको आप देख लीजिएगा और सबसे नीचे आपको आना है और सबसे नीचे में यहाँ पे जो है ना आपको एक डिक्लेरेशन दिखेगा। इस डिक्लेरेशन को आप टिक करिएगा और यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स खुलेगा। इस पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम यानी कि आपको अपना नाम लिखना है 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पे अपनी माँ का नाम लिखना है 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आपको अपना जन्म तिथि भी लिखना है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे डेट बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे मंथ बताएंगे और उसके बाद यहाँ पे ईयर बताएंगे। ये भी आपको जो है ना 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल है। ये बताने के बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि व्यक्तिगत विवरण की पुष्टि करें यानी कि कंफर्म पर्सनल डिटेल्स। इसमें सबसे पहले यहाँ पे फिर कंफर्म आपका नाम, आपको अपना नाम फिर से यहाँ पे लिखना है 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और फिर यहाँ पे माता का नाम लिखना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। ये 2 बार इसलिए लिखाया जाता है कि अगर आपको ऊपर में कोई गलती फील हो जाए तो दोबारा आप फील करेंगे तो आपको पता चल जाए और आप उसको सुधार कर लें। फिर यहाँ पे आपको अपना जन्म तिथि फील करना है और फिर यहाँ पे जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। ये आपको 2 बार सिलेक्ट करना होता है। फिर यहाँ पे जो है ना वर्तमान पता, अब आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस फील करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे परिसर संख्या यानी कि परमिश नंबर, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो ये सब गांव में नहीं होता है परमिश नंबर, तो यहाँ पे आप सिंपली विलेज का नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पे उप स्थानीय यानी कि सब लोकेलिटी में आप अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिख सकते हैं। स्थानीय में यहाँ पे पुलिस स्टेशन का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना है तो कंट्री आप यहाँ से इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए। अब इंडिया सिलेक्ट करने के बाद आपको राज्य का नाम बताना है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से आप अपने राज्य का नाम चूज कर लीजिएगा। अब राज्य का नाम चूज करने के बाद यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद अपना पिन कोड यहाँ पे फिल कीजिएगा। ये फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे बताना होगा अपना इलेक्ट्रॉनिक संचार पता, यानी कि आपको जो है ना अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर का डिटेल। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करना होगा और उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म ईमेल एड्रेस में फिल करना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना होगा, तो यहाँ पे +91 जो है इंडिया कोड है तो यहाँ पे 91 लगा होगा। फिर यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर में आप उसी मोबाइल नंबर को फिर से फिल कर दीजिएगा। अगर कोई अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर है तो आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, हालांकि इस पे स्टार मार्क नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्थानीय पता है जिसको हम परमानेंट एड्रेस बोलते हैं। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में अंतर यही होता है कि प्रेजेंट एड्रेस में जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं और परमानेंट एड्रेस में जहाँ पे आपका घर है। तो अगर आपका दोनों सेम है तो आप सिंपली इसको टिक कर दीजिएगा, दोनों सेम सेम फील हो जाएगा। अगर दोनों सेम नहीं है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे और अलग अलग फील करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चूज पासवर्ड का ऑप्शन आता है। पासवर्ड में सबसे पहले यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। अगर हम पासवर्ड की बात करें तो बताया गया है कि 8 कैरेक्टर से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। अगर आपका नाम ऋतिक कुमार है तो आप कुमार @123 पासवर्ड बना सकते हैं। जो पासवर्ड आप ऊपर में फिल करेंगे उसी पासवर्ड को आप यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सुरक्षा प्रश्न यानी कि सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चूज करना है, जिसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसे कि फेवरेट बुक हो गया या फेवरेट स्पोर्ट्स हो गया या बर्थ प्लेस हो गया। मतलब जो आप यहाँ पे चूज करेंगे उसका जवाब आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे अपना बर्थ प्लेस चूज किए हैं तो अपने गांव का नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो कैप्चा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में लिख देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीव्यू पेज आएगा, यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिएगा और
क्लोज करने के बाद आपने जितना भी डिटेल्स फिल किया है वो सब ऊपर में दिखाया जाएगा। अगर दिखाया हुआ सारा डिटेल्स आपका सही है, कुछ भी कोई डाउट नहीं है, तो आपको सामने यहाँ पे सभी के सामने बॉक्स दिख रहा होगा, जैसे कि मेरा नाम हो गया, लिंक हो गया, पता हो गया, पिताजी का नाम हो गया। इन सब बॉक्स को आपको बारी-बारी से टिक कर लेना है और इन बॉक्स को टिक करने के बाद आपको नीचे डिक्लेरेशन दिखेगा, इस डिक्लेरेशन को भी आप टिक कर लीजिएगा और यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन एंड गेट ओटीपी, तो आप सिंपली इसको यस कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखाया जाएगा और बोला जाएगा कि उस मोबाइल नंबर पे एक 6 अक्षर का ओटीपी भेजा गया है। उस ओटीपी को आपको इस पीले वाले बॉक्स में लिख लेना है। ओटीपी को लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का आपका जो है ना यहाँ पे डैशबोर्ड खुलेगा। अब यहाँ पे सिंपली जो है ना मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई दिखा रहा है। अब आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, तो हम यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ईमेल आईडी का यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब बोला जाएगा कि कैप्चा को आप फिल कीजिए, तो हम कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद बोला जाएगा सबमिट एंड गेट ओटीपी, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला जाएगा कैप्चा मैच, प्लीज चेक योर ओटीपी ऑन योर ईमेल। आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा गया है, उस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल करेंगे। ओटीपी को फिल करने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा योर ईमेल आईडी वेरीफाई इज सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो फिर से आप इसी इंटरफेस पे आ चुके हैं। अब आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई दिखा रहा है और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर के नीचे जो है ना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का सेक्शन दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको जो है ना टोटली मिला के इतने स्टेप में जो है ना फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो मेरा यहाँ पे जो है ना कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मुझे पर्सनल डिटेल्स से लेके और फाइनल सबमिट तक जो है ना सेव करना है, तो हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो नाम हो गया और डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, माँ का नाम, पिता का नाम, ये हमने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल किया था वो दिखाया जाएगा। अब सिंपली आपको यहाँ पे नेशनलिटी बताना है, तो यहाँ से आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आप उस राज्य का नाम सेलेक्ट कीजिए जहां से आपने जो है ना 12th कर लिए हैं या कर रहे हैं। तो आपको अपने राज्य का नाम सिलेक्ट करना है, जिस राज्य से आप 12th कर रहे हैं या कर लिए हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको श्रेणी बताना है, यानी कि कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस का एक ऑप्शन है और यहाँ पे ओबीसी है, एसटी है, एससी है और जनरल है। तो अगर जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करेंगे, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे बोला जाएगा कि कन्फर्म कैटेगरी, आपको फिर से अपना कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए कि आप जनरल छोड़ के जैसे कि एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को चूज करते हैं, तो आपको अपना जो है ना कैटेगरी यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी यहाँ पे फिल करना होगा और श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने का तिथि, यानी कि श्रेणी प्रमाण पत्र आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट किस डेट को बना है वो डेट आपको बताना है। फिर यहाँ पे श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले जो अधिकारी हैं उनका नाम आपको बताना है। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बना हुआ सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब फॉर्म से पहली डेट का आपके पास होना चाहिए, तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये सब केस में ये नहीं मांगेगा। आप देखिएगा जनरल में जो है ना तो कोई सर्टिफिकेट मांगेगा और ना कुछ। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो बोला जाएगा क्या आप पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं। अगर हैं तो सिंपली आप इसको यस करेंगे, बताएंगे कि आप कितना परसेंट हैं, 40% से एबव हैं या लेस देन 40% हैं। अगर नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा कि आपको मधुमेह है, यानी कि अगर आपको डायबिटीज है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। निवास की जगह यानी कि प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं कि रूरल एरिया से, ये आपको बताना है। अर्बन का मतलब होता है शहरी और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, आपको ये बताना है। उसके बाद यहाँ पे वार्षिक परिवार की आय, यानी कि आपके मम्मी पापा और आपको सबको मिला के आपके घर में टोटल इनकम कितना है, 1 लाख से लेके 2 लाख है या 1 लाख से कम है या 2 लाख से 3 लाख है, जितना भी आपके पास है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे तैयारी का तरीका, यानी कि मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने कहाँ से किया है, सेल्फ स्टडी से किया है कि इंडिविजुअल ट्यूशन से किया है कि ऑनलाइन कोचिंग से किया है कि ट्यूटोरियल क्लास से किया है या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से किया है या अदर कोई माध्यम है आपका। आप जहां से भी अपना देना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद योग्यता परीक्षा स्कूल में शिक्षा का माध्यम, मीडियम ऑफ स्कूलिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि आपने जहां से पढ़ाई किया है वहां पे किस लैंग्वेज में आपने पढ़ाई किया है, हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, गुजराती में, बंगाली में, आसामी में, जिस लैंग्वेज में आपने पढ़ाई किया है उस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा बोला जाएगा, तो जो नीचे आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल करना है। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, आप सिंपली इसको यस कर दीजिएगा। जैसे ही
आप इसको यस करेंगे तब यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स भी सेव हो जाएगा। अब आपके सामने जो है ना आइडेंटिटी डिटेल्स आएगा, इसमें जो है ना बोला जाएगा पहचान चुने, यानी कि आप आधार कार्ड से देना चाहते हैं कि डिजी लॉकर से, कि इंडियन पासपोर्ट से, कि नॉन इंडियन पासपोर्ट है, कि पैन कार्ड नंबर से। तो हम यहाँ पे सिंपली आधार कार्ड से जो है ना यहाँ पे अपना आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आधार कार्ड यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे आधार वाला ऑप्शन चूज किए हैं तो मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और नाम दिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ और मुझे पता है कि इसका उपयोग यूआईडीए के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण से मिलान करके जेईई मुख्य परीक्षा 2025 के लिए मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। यानी कि जो आप आधार कार्ड देना चाहते हैं उसमें जो आपका डाटा है वो सही है, तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन टिक कर देंगे और यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करेंगे और फिर बोला जाएगा कि उसी आधार कार्ड के नंबर को आपको फिर से यहाँ पे फिल करना है। हालांकि और भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो आप दूसरा कोई ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन दे रहा हूँ। कैप्चा को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो बोलेगा यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल्स, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तब आपके सामने यहाँ पे एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स खुलेगा। इसमें आपको बताना होगा कि अप्लाई फॉर, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। पेपर 1 जो है वो बी बीटेक के लिए है, पेपर 2A जो है वो बी आर्किटेक्ट के लिए है और पेपर 2B जो है वो बी प्लानिंग के लिए है। तो आप तीनों के लिए आवेदन दे सकते हैं और अगर एक में चाहें तो आप एक में आवेदन दे सकते हैं। तो आप अपने मुताबिक यहाँ पे बताइएगा कि आप किसके लिए आवेदन दे रहे हैं। जिसके लिए आप आवेदन दे रहे हैं वो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अगर आप सबके लिए आवेदन दे रहे हैं तो यहाँ पे सबको टिक कर दीजिएगा। अगर केवल बी बीटेक के लिए कर रहे हैं तो सिंपली आपको जो है ना पेपर 1 ही टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन पेपर मीडियम, यानी कि आप किस मीडियम में जो है ना एग्जाम को देना चाहते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू है, तो हम यहाँ पे हिंदी में देना चाहते हैं तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा राज्य शहर का आपको नाम चूज करना है कि आप जहाँ पे जो है ना जिस राज्य में एग्जाम देना चाहते हैं। तो अब आप ये बोलिएगा कि 3 ही राज्य का ऑप्शन मेरे में खुल के आ रहा है, हम चाहते हैं कि हम इससे बाहर अपना एग्जाम सेंटर दें। तो देखिए जो आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल किया है ना उसके जो नियरेस्ट एड्रेस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है ना स्टेट का नाम खुल के आएगा। तो आप यहाँ से अपने राज्य का नाम चूज कीजिएगा। अब राज्य का नाम चूज करने के बाद यहाँ पे जो है ना आपको बताना है कि उस राज्य में आप किस शहर में एग्जाम को देना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आपको दूसरे राज्य का नाम चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना तीसरे राज्य का नाम चूज कर लेना है। बारी बारी से आपको जो है ना 4 एग्जामिनेशन सेंटर देना है, तो आप बारी बारी से चारों एग्जामिनेशन सेंटर का राज्य चूज कर लीजिएगा और चारों का यहाँ पे जो है ना शहर का नाम चूज कर लीजिएगा कि आप किस शहर में देना चाहते हैं। ये चूज करने के बाद आपको ये बताना होगा कि आपके जो है ना पिताजी क्या करते हैं, उनका पैशन क्या है। वो मतलब एग्रीकल्चर से जुड़े हैं कि बिजनेस करते हैं कि मेडिकल में है कि इंजीनियरिंग में है कि लॉ प्रैक्टिस है या गवर्नमेंट सर्विस में है, जो भी है वो आपको बताना है। यहाँ पे जो है ना अदर ऑप्शन भी है, अगर यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय है तो ये बताना है, डिफेंस में है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में। आपके पिताजी जो करते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिता की आपकी योग्यता बताना है कि आपके पिताजी जो है ना वो कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, लिटरेट हैं कि मैट्रिक तक पढ़े हैं कि ग्रेजुएशन किए हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डॉक्टर है कि अदर है। आप यहाँ से अपने मुताबिक यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये फिल करने के बाद यहाँ पे माता अभिभावक का व्यवसाय, यानी कि आपकी माँ क्या करती है ये आपको बताना है। एग्रीकल्चर से जुड़ी है कि बिजनेस की, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, कुछ नहीं करती हैं। अगर वो हाउस वाइफ है तो आपको यहाँ पे जो है ना अदर का ऑप्शन चूज कर लेना है, इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, यानी कि आपकी माँ कुछ नहीं करती है, केवल घर पे रहती हैं, तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे माता की योग्यता बताना है कि आपकी माँ जो है वो कहाँ तक पढ़ी है, लिटरेट है कि मैट्रिकुलेशन की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, डॉक्टर, जहां तक पढ़ी है वो आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर कैप्चा, जो नीचे आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल कर लेना है और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो आप सिंपली इसको यस कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का ऑप्शन आएगा, जिसमें सबसे पहले आपको 10th क्लास का डिटेल्स बताना है कि उत्तीर्ण की स्थिति। तो जो भी लोग जो है जेईई मेंस का फॉर्म भर रहे हैं वो तो 10th पास कर लिए हैं, तो आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन आएगा पास इट, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो किस ईयर में आपने जो है ना एग्जामिनेशन को पास किया है ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ईयर बताने के बाद योग्यता परीक्षा यानी कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो आपको 10th या इक्विवेलेंट ये वाला ऑप्शन है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल स्थान का नाम, आपने जहाँ से पढ़ाई किया है वो आपका स्कूल जो था वो शहरी एरिया में था कि ग्रामीण एरिया में था, ये सिलेक्ट करने के बाद आपको बताना है स्कूल कॉलेज का प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ स्कूल। आपका जो स्कूल था वो गवर्नमेंट स्कूल था या गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था या प्राइवेट स्कूल था या नवोदय विद्यालय था या जवाहर विद्यालय था, जो भी आपको था यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद योग्यता परीक्षा राज्य, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आपने जो है ना किस राज्य से जो है ना 10th क्लास का पढ़ाई किया है, तो आपको अपने राज्य का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। राज्य का नाम सिलेक्ट करने के बाद योग्यता परीक्षा का जिला, आपने उस राज्य में किस जिला से जो है ना अपना 10th क्लास का पढ़ाई किया है ये आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको बोर्ड का नाम बताना है कि आपने जो है ना किस बोर्ड से 10वीं क्लास का पढ़ाई किया है, तो यहाँ
यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा। आपने जिस भी बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। बोर्ड का नाम सिलेक्ट करने के बाद परिणाम मोड यानी कि रिजल्ट मोड आपका क्या था, परसेंटेज में था कि सीजीपीए में था, तो जो भी था वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा परसेंटेज में था तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। अब बोलेगा कि टोटल मार्क्स, आप जो है ना कितने नंबर का एग्जाम दिए थे ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे मार्क ऑब्टेंट आपको बताना है कि आपको जो है ना कितना नंबर प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। ये बताएंगे, परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर बताना होगा। रोल नंबर आपको बोर्ड रोल नंबर बताना है जो कि आपके 10th के मार्कशीट पे होगा या एडमिट कार्ड पे होगा। फिर यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम और पूरा पता, यानी कि जो आपका स्कूल का नाम होगा वो आपको एडमिट कार्ड से या मार्कशीट से देख के लिख देना है। फिर यहाँ पे स्कूल कॉलेज का पिन कोड, जैसे अगर आपके घर का जो पता होता है जो कि आधार कार्ड के पीछे लिखा होता है उसमें एक 6 अक्षर का पिन कोड होता है, उसी टाइप से जहाँ पे आपका स्कूल स्थित होगा उसका एक पिन कोड होगा, उसको आप देख के एड्रेस से, स्कूल के एड्रेस से और यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 12th के बारे में आपको बताना है कि आपने जो है ना 12th मतलब पास कर लिया है कि एपियरिंग है। अगर एपियरिंग है तो आपको एपियरिंग सेलेक्ट करना है। एपियरिंग का मतलब होता है कि आप इस साल यानी कि आने वाला जो साल है 2025 के, अब फरवरी मार्च में एग्जाम होगा, उस साल अगर आप पास करने वाले हैं तो आप एपियरिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एपियरिंग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है ना 2025 का ही ऑप्शन आएगा और यहाँ पे योग्यता परीक्षा यानी कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बारे में बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है उनके लिए जो 3 साल का डिप्लोमा करते हैं 10th के बाद, वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 10th प्लस 2 यानी कि 10वीं के बाद अगर आप प्लस 2 पास किए हैं तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद है यहाँ पे फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 2 ईयर कोर्स ऑफ द ज्वाइंट यहाँ पे सर्विस विंग द नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि अगर आपने एनडीए से अपना 2 साल का जो है ना यहाँ पे एग्जामिनेशन पास किया है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने हायर सेकेंडरी वोकेशनल एग्जामिनेशन पास किया है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो आपको देख लेना है कि आपने है ना कौन सा एग्जामिनेशन को पास किया है, जो एग्जामिनेशन आपने पास किया है वो वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। या अगर आपने अपना 12th क्लास पास कर लिया है तो यहाँ से आप अपना पासेड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप पासेड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उत्तीर्ण का साल बोलेगा। तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन आ रहा है, या तो अगर आप 2023 में किए हैं या 2024 में किए हैं तो अभी आप जो है ना इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो ये दोनों में से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना ही होगा। अगर आप 25 में करने वाले हैं तो एपियरिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर मैं योग्यता आपको बताया ही था कि योग्यता आपको कैसे सिलेक्ट करना है। डिप्लोमा वाले 1 नंबर सेलेक्ट करेंगे, 10th प्लस 2 वाले जो है वो 2 नंबर को सिलेक्ट करेंगे। एनडीए से अगर आपने पढ़ाई किया है तो 3 नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। वोकेशनल किया है तो 5 नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ये आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बताना होगा स्कूल का स्थान, यानी कि जो आपका स्कूल था वो अर्बन एरिया में था कि रूरल एरिया में था, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये बताने के बाद स्कूल का प्रकार, आपका जो स्कूल था वो केंद्रीय विद्यालय था कि जवाहर नवोदय विद्यालय था कि गवर्नमेंट स्कूल था, जो भी है यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे योग्यता परीक्षा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, इसका नाम आपको बताना है। तो आप यहाँ से जिस राज्य से अपना पढ़ाई किए हैं उस राज्य का नाम सिलेक्ट करेंगे। योग्यता क्वालिफाइंग जिला, आपको किस जिला से आपने पढ़ाई किया है उस जिला का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। जिला का नाम सिलेक्ट करने के बाद बोर्ड का नाम आपको बताना है कि आपने जो है ना किस बोर्ड से अपना पढ़ाई किया है, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। बोर्ड का नाम सिलेक्ट करने के बाद रिजल्ट मोड आपको बताना है कि आप परसेंटेज में पास किया है कि सीजीपीए में, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे उसके बाद अगर मान लीजिए परसेंटेज में किया है तो टोटल मार्क्स बताना है कि आप कितने नंबर का एग्जाम दिए हैं, और फिर यहाँ पे ऑब्टेंट मार्क बताना है कि आपको कितना नंबर मिला है। परसेंटेज यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद स्कूल कॉलेज का पूरा नाम और उसका पता यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे जहाँ पे आपका स्कूल कॉलेज स्थित है उसका पिन कोड यहाँ पे बताना है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे इंटर कैप्चा वाले बॉक्स में फिल कर लेना है और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, आप सिंपली इसको यस कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको यस करेंगे यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स खुलेगा, इसमें आपसे बोला जाएगा कि क्या आप जुड़वा हैं, और दोनों जो मतलब आप जुड़वा हैं, आपकी जुड़वा जो है बहन है या भाई है, दोनों आदमी जो है ना जेईई मुख्य परीक्षा 2025 के लिए आवेदन कर रहा है या कर रही हैं। अगर कर रहे हैं लोग तो यहाँ पे सिंपली यस करेंगे और उसके बारे में पूरा जानकारी देंगे। अगर नहीं कर रहे हैं, आप जुड़वा नहीं है, तो सिंपली आपको ये वाला ऑप्शन नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ आपको बताना है, तो आप यहाँ से इंडिया ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर इंडिया है तो इंडिया से बाहर है तो इंडिया से बाहर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको राज्य का नाम बताना है कि किस राज्य में आपका जन्म हुआ है। उसके बाद आपको जिला का नाम बताना है कि किस जिला में आपका जो है ना जन्म हुआ है। ये आपको सिलेक्ट करने के बाद जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आपको इंटर कैप्चा वाले सेक्शन में फिल करना है और सिंपली यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो आप सिंपली इसको यस कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तब आपके सामने यहाँ पे जो है ना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स खुलेगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे कंट्री कोड आपका बताया जाएगा। तो इंडिया का जो है वो 91 होता है, तो आप यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर बोला जाएगा, तो यहाँ पे 91 लगा हुआ है। जो मोबाइल नंबर आप
आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे डाला है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे नहीं डालना है। आपको दूसरा मोबाइल नंबर डालना है जो कि इमरजेंसी के टाइम में आपसे कांटेक्ट किया जाए। आप अपने पिताजी का डाल सकते हैं, या अगर आपके पास दूसरा कोई मोबाइल नंबर है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे ईमेल पता, यानी कि आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, वो भी आपको दूसरा ईमेल आईडी लिखना है, रजिस्ट्रेशन वाला ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं लिखना है। ईमेल आईडी लिखने के बाद यहाँ पे इंटर कैप्चा का जो ऑप्शन है, इसमें आपको जो नीचे कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे आपने इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के लिए जो आपने मोबाइल नंबर डाला है और ईमेल आईडी डाला है, वो दोनों पे एक एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस दोनों ओटीपी को जो है ना आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि मोबाइल के लिए वन टाइम पासवर्ड आपको इस बॉक्स में डालना है और ईमेल के लिए ओटीपी जो है उसको आपको नीचे वाले बॉक्स में डालना है। ओटीपी को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपका इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो है ना एक फोटो अपलोड करना है और उसके साथ एक सिग्नेचर अपलोड करना है और अपना जो है ना 10वीं का मार्कशीट अपलोड करना है या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर हम फोटो सिग्नेचर की बात करें तो बताया गया है कि जो आपको फोटो अपलोड करना है वो 10 KB से लेके 300 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। जो आपको सिग्नेचर अपलोड करना है वो 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जो आपको 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करना है उसको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है 10 KB से लेके 300 KB के बीच में। फोटो सिग्नेचर और अपना 10th का सर्टिफिकेट जो है ना ये अपलोड करते टाइम पे आपको एक और चीज का ख्याल रखना है, जैसे कि आपका फोटो का फाइल का नाम जो होगा वो फोटो.jpg या जेपीईजी में होना चाहिए। सिग्नेचर का फाइल का नाम जो होगा वो सिग्नेचर.jpg या जेपीईजी होना चाहिए। और जो आपका 10th का सर्टिफिकेट का फाइल नेम होगा वो क्लास एक्स सर्टिफिकेट डॉट पीडीएफ होना चाहिए। इस टाइप से आप लोग अपलोड कर लीजिएगा और अपलोड करने के बाद कैप्चा फिल कीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो बोलेगा डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फाइनली, तो आप इसको यस के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसको यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोला जाएगा कि आपको जो है ना इन सब चीज को वेरीफाई कर लेना है फाइनल सबमिट से करने से पहले। तो हम इसको क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद हम सबसे नीचे आएंगे और सबसे नीचे यहाँ पे अब तक आपने जितना भी डिटेल्स फिल किया है उन सब डिटेल्स के सामने एक एक बॉक्स बना होगा। सभी बॉक्स को आपको लगभग टिक कर लेना है, लगभग 12 से 13 बॉक्स होगा और नीचे में यहाँ पे डिक्लेरेशन होगा, इसको भी आपको आई एग्री कर लेना है और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो बोलेगा यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको यस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने यहाँ पे आपके कैटेगरी के मुताबिक आपका एप्लीकेशन फी दिखाएगा। अगर हम एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं आपका ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हुआ होगा, तो आप ईमेल आईडी को वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। ये आप फॉर्म के किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, फाइनल सबमिट के बाद भी और फाइनल सबमिट से पहले। तो आपको यहाँ पे जो है ना पे एग्जामिनेशन फी के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट मोड में ऑनलाइन पेमेंट्स ऑप्शन चूज करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट वो फॉर फी पेमेंट, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा जिसमें है SBI MOPS है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। तो हम यही वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारा ऑप्शन आएगा, इसमें यूपीआई सबसे आसान मेथड है, हम यूपीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे में यहाँ पे दो ऑप्शन होगा, यूपीआई आईडी और यूपीआई क्यूआर। तो हम यहाँ पे क्यूआर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्यूआर के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आएगा। इस क्यूआर कोड को हम जैसे ही स्कैन करेंगे तो मेरा अमाउंट ऑटोमेटिक हमारे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यानी कि मोबाइल बैंकिंग ऐप में आ जाएगा और उसको बस हमको सिंपली पे कर देना होगा। पे करने के बाद हमने जेईई मेन 2025 सेशन 1 का फॉर्म सक्सेसफुली भर लिया है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में आपने जाना कि जेईई मेंस 2025 का फॉर्म आपको कैसे भरना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।